ड्रामा कभी मैं कभी तुम की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। आप इसकी आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब तो मुस्तफ़ा सरजीना के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगा और दूसरी जानी वहाँ आप लोग देखेंगे कि मुस्तफ़ा का ऑफिस एम्प्लॉय उसे कहता है कि तुम हमारा एक दिन बहुत नाम रोशन करोगे, क्योंकि मुस्तफ़ा को भी अपना फ्यूचर बनता हुआ नजर आ रहा होता है कि वो अपने आने वाले फ्यूचर में कामयाब हो जाएगा, जिसके बाद वो अदील को बहुत ही ज़्यादा मजा चखाने वाला है और वो अपने अम्मी और अबू को अपने पास रख लेगा। मगर उसकी सबसे बड़ी बदनसीबी ये होगी कि वो अपने काम में इतना ज्यादा मसरूफ हो जाएगा कि उसे सरजीना का जरा भी ख्याल नहीं होगा। सरजीना तो हर वक्त उसे याद करती रहेगी और उसका लिस्ट में नाम भी लिखती रहेगी कि इस दिन वो नहीं आया, मगर उसकी ये बदनसीबी होगी। मुस्तफ़ा जैसे ही घर वापस आता है तो वो देखता है कि सरजीना बहुत ही ज्यादा बीमार होगी और वो बेहोश पड़ी होगी। वो फौरन से सरजीना को देखकर हॉस्पिटल ले जाएगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। डॉक्टर इसे फौरन से सरजीना को आईसीयू में मुंतकिल कर देते हैं, जिसको लेकर मुस्तफ़ा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। जब जैसे ही डॉक्टर सरजीना से पास होकर वापस आता है तो वो मुस्तफ़ा से कहता है कि सॉरी, बहुत ही ज्यादा सैड न्यूज है। ये बात सुनने के बाद मुस्तफ़ा तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। डॉक्टर उसे बताती है कि आप कभी भी बाप नहीं बन सकते। ये बात सुनने के बाद मुस्तफ़ा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि आप किसी ना किसी तरीके से सरजीना को बचाइए, मगर डॉक्टर की तरफ से ना का इनकार होता है, जिस पर मुस्तफ़ा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो डॉक्टर से कहता है कि आप कुछ ना कुछ करके सरजीना को बचाइए, क्योंकि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। उसी टाइम ही मुस्तफ़ा को फिर बीते पल याद आएंगे कि काश मैं सरजीना को अपना टाइम दे देता। यहाँ पर मुस्तफ़ा डॉक्टर से बहुत ही ज्यादा इल्तिजा करेगा कि मुझे आप सरजीना से मिलने दें, जिस पर डॉक्टर बहुत मुश्किल से उसे अंदर जाने देती है, जिस पर मुस्तफ़ा सरजीना को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो रोने लग पड़ता है। वो सरजीना से कहता है कि आज हमारा वक्त आया है तो तुम बेहोश हो गई हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सरजीना उठो। क्योंकि मुस्तफ़ा को भी अपना फ्यूचर नजर आ रहा होता है कि आने वाले वक्त में वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएगा और वो सरजीना से कहता है कि तुम उठो। जैसे ही सरजीना की आंख खुलती है तो मुस्तफ़ा की जान में जान आती है और वो सरजीना से कहता है कि सरजीना तुम्हें क्या हो गया था, जिस पर सरजीना मुस्तफ़ा से तो बात ही नहीं करती, वो क्योंकि उससे नाराज होती है क्योंकि मुस्तफ़ा पूरा महीना उसे दूर रहा। और वहाँ मुस्तफ़ा ये देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। सरजीना मुस्तफ़ा से कहती है कि मैं अपने अम्मी और अब्बू से मिलना चाहती हूँ, जिस पर मुस्तफ़ा उसकी अम्मी और अब्बू को कॉल करता है तो वो फौरन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उसकी अम्मी उसे कहती है कि चलें आप मुझे हॉस्पिटल लेकर चलें, सरजीना हॉस्पिटल में है। ये बात सुनने के बाद सरजीना का बाप बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो उसकी अम्मी को फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। और वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अदील तो अब रुबाब को बहुत ही ज्यादा मशक्कत लगाना शुरू हो जाता है और वो रुबाब से कहता है कि आज हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि चलो चलें। जैसे ही वो जाने लगते हैं तो अचानक सामने से अदील की माँ आ जाती है और उन्होंने पानी का गिलास पकड़ा होता है। रुबाब उनसे कहती है कि आप पानी का गिलास पकड़ के कहाँ पर लेकर जा रही हैं, जिस पर उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा मैं पानी प्यास लगी थी इसलिए मैं पानी लेने आई थी। रुबाब उनके साथ बिल्कुल अच्छा रवैया इख्तियार कर लेती है और उनसे कहती है कि घर में नौकर चाकर हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है कि आप पानी लेने के लिए आई, आपको ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए था, आपको किसी नौकर से कह देना चाहिए था कि वो आपको पानी ला देता। जिस पर अदील की माँ चुप हो जाती है क्योंकि अदील अपने माँ बाप को बहुत ही ज्यादा जलील और रसवा रुबाब से करवाता है और रुबाब का बाप भी उसे कहता है कि यहाँ पर क्यों अदील तुम्हारे ससुर और सास को ले आया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमारा घर कोई यतीम खाना नहीं है। तभी अदील की माँ ये बात सुन ले लेती है और उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो रोने लग पड़ती हैं। जैसे ही वो अपने शोहर से ये बात करती हैं कि वो इस तरह से बात कर रहे थे तो उनको बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो अदील से बात करते हैं कि बेटा कि क्या चक्कर है, तुम हमें यहाँ पर जलील करवाने के लिए लेकर आए हो, क्योंकि अदील तो अपने माँ बाप को बहुत ही ज्यादा जलील करवाता है। अब उन्हें मुस्तफ़ा की कदर होती है कि काश हम मुस्तफ़ा की कदर करते, क्योंकि मुस्तफ़ा की माँ भी सरजीना के साथ तो बिल्कुल भी अच्छा रवैया अख्तियार नहीं करती थी, वो सिर्फ और सिर्फ रुबाब के मैंने सुनाया करती थी, जिसकी वजह से सरजीना का तो बहुत ही ज्यादा दुखता था। मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।